जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और जितनी भी बिहार में बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपना जोर आजमा रही हैं। महागठबंधन एक तरफ है तो एनडीए एक तरफ है, लेकिन महागठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। एक तरफ आरजेडी जो कि बिहार में बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उनका क्लियर है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन महागठबंधन की दूसरी जो सबसे बड़ी दल है कांग्रेस, उनके तरफ से क्लियर नहीं हो रहा है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। एनडीए अलग तैयारी में जुटी हुई है। एनडीए अपना जोर आजमा रही है कि 2025 में नीतीश को 225 सीट के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं महागठबंधन भी पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है। आरजेडी भी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार पूरे बिहार भर में घूम रहे हैं। और साथ साथ हम आपको ये बता दें कि पहले ही ऐसी खबरें हमारे सामने आई थी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेके नहीं बन रहा है। और एक बार फिर से आज जब सचिन पायलट आए और प्रेस वार्ता में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद तय होगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। यानी चुनाव के बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अलग एक्टिव दिख रही है, अलग एक्शन मोड में दिख रही है। राहुल गांधी का 3 बार आना, मल्लिकार्जुन खड़गे का आना, कृष्णा अल्लावरू जिस तरीके से फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेके। और उसके बाद आज जब सचिन पायलट आए तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि चुनाव हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि बिहार चुनाव में बहुमत मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। यानी कि चुनाव नतीजे आने के बाद ही महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया जाएगा। दूसरी ओर आरजेडी तेजस्वी को ही महागठबंधन का सीएम फेस बनाकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। दोनों पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर तकरार हो सकती है। कन्हैया कुमार की बिहार में चल रही नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का शुक्रवार को पटना में समापन हुआ। इस मौके पर सचिन पायलट पटना पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। जब उनसे महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो पायलट ने कहा कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन को बहुमत मिलेगा तब मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन जारी रहेगा। इससे पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी स्पष्ट किया था कि चुनाव के बाद ही सीएम तय किया जाएगा। पिछले महीने दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई थी। इस रणनीति पर मुहर लगी थी। उस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। अल्लावरू ने बैठक से निकलकर कहा था कि बिहार में कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन सीएम पद पर बाद में फैसला लिया जाएगा। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। एनडीए एक ओर से जहां हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी जेडीयू समेत सभी घटक दलों के एक बीच एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, दूसरी ओर महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। आरजेडी के नेता जहां तेजस्वी यादव को ही सीएम कैंडिडेट मान रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं पर भी इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस इस बार आर पार के मूड में है। राहुल गांधी लगातार दौरे पर आ रहे हैं। चुनाव से पहले जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक को बदला गया है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी दो टूक कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस इस बार उचित हिस्सेदारी लेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तैयारी में आज सचिन पायलट भी पटना आए हुए हैं और उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है कि चुनावी नतीजे के बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और वहीं हम बात करें पिछले महीने, कुछ महीनों पहले लालू यादव को जब मंच मिला था तो मंच से उन्होंने कह दिया था कि कोई माई लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एक और आरजेडी तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है,
आरजेडी तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री चेहरा बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इसके साथ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आ सकती है। बहुत अच्छी बात है, हमारा अलायंस पार्टनर है और हमारी भी सोच सबके युवाओं के लिए है, रोजगार मिलना चाहिए, इसमें दिक्कत किस हो सकती है? आप कह रहे हैं कि चुनाव हो जाएंगे, आपको बहुमत मिलेगी, सरकार बनने के नौबत अगर आएगी, सेटल एजेंडा है, हम लोग बार बार कह चुके हैं। बोले तो मैं बता दूँ, मैं बता दूँ। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। नहीं चाहिए क्या है? अच्छा तो मैं भाई बोले सरकार की आपकी कांग्रेस की राजस्थान है, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया?